हेलो एवरीवन। ये एक रीजनिंग के पजल्स का क्वेश्चन है। सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, कुछ इनर की तरफ देख रहे हैं, कुछ आउटर की तरफ देख रहे हैं। ये क्वेश्चन डाउट था ऋतिक जी के थ्रू। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार पॉज कीजिएगा और एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बन जाता है तो आंसर चेक करने के लिए आगे देखेंगे, और नहीं बनता है तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना। यही क्वेश्चन है, साइड में रखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, पढ़ते चलते हैं बनाते चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देयर आर 8 पीपल। ठीक है, ZYXW QPON। पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन देखिएगा WXYZ ही है और NOPQ ही है ना। टोटल 8 पर्सन है। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड एंड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड। मतलब कुछ इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं। नहीं बताया गया है इक्वल है कि नहीं, नहीं बताया गया है कौन इनसाइड है कौन आउटसाइड है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिएगा जब भी 8 पर्सन आप बनाएंगे ना, कुछ इस टाइप से बनाइएगा। जैसे ये हो गया सर्कल। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा इक्वी डिस्टेंस बनाएं, ताकि कोई अपोजिट फेस कर रहा है बोले तो आप इस तरीके से उनको अपोजिट फेस करवा सकते हैं। ठीक है, जितना यूज होगा उतना बनाते जाएंगे। 2 पर्सन सिट बिटवीन Z एंड Q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P। P के बारे में पता नहीं है किधर देख रहा है, लेकिन ये पता है जो Q है वो P के राइट में सेकेंड है। तो हो सकता है P बाहर की तरफ देख रहा हो, या हो सकता है P अंदर की तरफ देख रहा हो। ठीक है, लेकिन जो Q है इसके राइट में सेकंड है ना। Q इसके राइट में सेकंड है। अगर मान लीजिए P यहाँ पर है तो पहला दूसरा Q यहाँ पर हो जाएगा। अगर P यहाँ पर है तो इसके राइट में पहला दूसरा Q यहाँ पर हो जाएगा। एक और लाइन लिखा है 2 पर्सन सिट बिटवीन Z एंड P। Z और P के बीच में 2 पर्सन होंगे। P का प्लेस तो आप फिक्स कर दिए हो। Z क्या हो सकता है, इसके लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। तो इसी अरेंजमेंट को मैं एक एक बार और बना लेता हूँ। ठीक है, अब इतने पॉसिबिलिटी से बनाएंगे। ये P मेरा आउटसाइड या P मेरा आउटसाइड इनसाइड। तो P के लिए Q यहाँ पर होगा, इस P के लिए Q यहाँ पर होगा। अब मैंने क्या बोला, Z और P के बीच में 2 पर्सन होंगे, तो या तो ये इसके राइट साइड होगा तो Z यहाँ पर हो जाएगा, या तो इसके लेफ्ट साइड होगा तो एक दो छोड़कर Z यहाँ पर हो जाएगा। बिटवीन लिखा है ना, पढ़िए है ना, बिटवीन। ठीक है, सिमिलरली अगर P यहाँ पर है तो एक दो छोड़कर Z यहाँ पर हो सकता है, या फिर एक दो छोड़कर Z यहाँ पर हो सकता है। अब आगे क्या है, 2 पर्सन सिट बिटवीन X एंड W। X और W के बीच में 2 पर्सन है। हु हमेशा अपने बाजू वाले के लिए कहा जाता है। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, मतलब एक्स के बाद कोई 2 पर्सन होंगे, फिर डब्ल्यू होगा, और जो डब्ल्यू है ये जेड के साथ होगा, है ना। तो देखिए इसमें डब्ल्यू के लिए एक एक नेबर तो है ही यहाँ पे क्यू। जेड का एक ही प्लेस बचता है। ठीक है, जेड का एक ही नेबर वाला प्लेस बचता है, यहाँ डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लेसेस बच रहे हैं, तो अभी मैं डब्ल्यू को नहीं बैठाता, कहाँ बैठेगा, है ना। यहाँ पर W के लिए एक ही प्लेस बच रहा है, तो यहाँ पर W को बैठा दिए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिएगा, है ना। ये इसमें W के लिए Z के 2 पड़ोसी प्लेसेस बच रहे हैं, तो यहाँ पर अभी हम लोग नहीं बैठाए। अब देखिए W के बाद X, 2 पर्सन होंगे बीच में, कहा गया है 2 पर्सन सिट बिटवीन। अगर यहाँ पर W है, एक दो छोड़कर X यहाँ पर भी हो सकता है, एक दो छोड़ के X यहाँ पर भी हो सकता है। X का पोजीशन अभी कंफर्म नहीं है तो नहीं बैठा है। इसमें भी एक दो छोड़ के X यहाँ भी हो सकता है, एक दो छोड़ के X यहाँ भी हो सकता है, तो अभी इसको नहीं बैठा है। आगे W इज फेसिंग आउटसाइड, तो W जो है वो आउटसाइड देख रहा है, तो जहां जहां आपको W का कंफर्म पता है ऐसा बना दिया है ना। W क्या है, आउटसाइड देख रहा है। N इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, जो N है वो W के राइट में सेकंड है। मतलब अगर मैं ये लास्ट वाले को देखिएगा, पहला दूसरा है ना, दूसरे नंबर पर यहाँ पे N होना चाहिए था, Q है, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी तो मेरा होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे W है तो एक दो यहाँ पर मेरा N हो जाना चाहिए, है ना, क्यों, राइट में सेकंड है। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ पर W एक यहाँ पर हो सकता था, एक यहाँ पर हो सकता था। अगर W मेरा यहाँ पर होता तो एक दो N, उसके राइट साइड में सेकंड प्लेस में N जगह ही खाली नहीं है, तो N यहाँ पर नहीं होगा, यहीं पर हो जाएगा। और एक दो छोड़कर अगला आप यहाँ पर N पुट कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी W के लिए 2 प्लेसेस थे। अगर मैं W को यहाँ पर पुट करता हूँ नीचे की तरफ, तो एक दो सेकंड नंबर पर राइट साइड में N के लिए जगह ही नहीं है, तो W यहाँ पर तो हो नहीं सकता। W यहाँ पर हो सकता है, W को आउटसाइड दिखाएंगे, और एक दो दो छोड़कर N, है ना, सेकंड नंबर पर ना, दो छोड़कर नहीं। क्या लिखा हुआ है, सेकंड टू द राइट, राइट साइड में सेकंड नंबर पर है N। ठीक है, अब आगे बनाते हैं। O एंड Y फेसेस ईच अदर, क्या कहा गया है, O और Y एक दूसरे को फेस करेंगे। कब करेंगे, जब दोनों अंदर की तरफ देख रहे होंगे तभी तो एक दूसरे को फेस करेंगे, है ना। और अंदर की तरफ देख रहे होंगे और आमने सामने इनका सीट होगा। तो देखिए आमने सामने इसमें सिर्फ दो ही प्लेसेस आपको दिख रहे हैं, ये कोई सा O होगा कोई सा Y होगा। इसमें यही दो प्लेसेस दिख रहे हैं, O या फिर Y। इसमें भी दो ही प्लेसेस दिख रहे हैं, O या फिर Y। और कोई सा O होगा कोई सा Y होगा। उसके बाद देखिए 8 में के 7 तो बैठ गए,
एक ही पर्सन बच रहा है, एक ही प्लेस बच रहा है, उसको बैठा दीजिए। यहाँ पर बैठा दिए एक्स को, क्योंकि एक ही प्लेस बचा था। इसमें यहाँ पर एक्स के लिए एक ही प्लेस बचा था, इसमें यहाँ पर एक्स के लिए एक ही प्लेस बचा, सॉरी ये वाला ना, एक ही प्लेस बचा था, यहाँ पर हम लोग एक्स को बैठा दिए। ठीक है। अब आगे क्या कहा गया था, एक चीज बीच में लिखे थे हम लोग, डब्ल्यू और एक्स के बीच में 2% होने चाहिए। देखिए डब्ल्यू और एक्स के बीच में 2% है, डब्ल्यू और एक्स के बीच में 2% है ना, इसमें भी डब्ल्यू और एक्स के बीच में 2%। आगे एक्स सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वाई, एक्स तो बैठा हुआ है, इसको वाई के राइट में सेकंड होना है, तो देखो या तो यहाँ पे ओ या तो वाई होता। अगर यहाँ पर ओ होता तो वाई इसके एक्स इसके राइट में सेकंड होता कि नहीं, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और यहाँ पर फिर ओ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर वाई हो गया, क्योंकि उसके राइट में सेकंड ओ को करना है, सॉरी एक्स को करना है, यहाँ पर ओ हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर वाई हो गया, यहाँ पर ओ हो गया। यहाँ तक का हम लोग यूज कर लिए। ठीक है। अब Q सिट्स, Q इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जो Q है वो जेड के लेफ्ट में थर्ड होना चाहिए। पहले वाले में तो देखो ये तो जस्ट बाजू में दिख रहा है, थर्ड लेफ्ट में है नहीं। अब यहाँ पर देखो है ना, जेड के लेफ्ट की तरफ थर्ड होना चाहिए, तो जब जेड अंदर की तरफ देखेगा तभी तो ये पहला दूसरा तीसरा करते हुए लेफ्ट होगा थर्ड। ठीक है, दो मेरे पॉसिबिलिटी वैसे कर गया है ना। अब इसमें देखो जेड के लेफ्ट में थर्ड होना चाहिए क्यू को, ये कब होगा, जब ये बाहर की तरफ देख रहा होगा, तभी तो पहला दूसरा तीसरा करते हुए क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। यहाँ तक का हम लोग सारे डाटा यूज कर लिए है ना, यहाँ तक का सबका सब हम लोग यूज कर लिए। अब क्या है, Q एंड N फेसेस अपोजिट टू P, Q और जो N है वो P के अपोजिट फेस करेंगे, मतलब P जिधर देखेगा उधर नहीं देखेंगे, है ना। अगर इसमें है ना, ये दोनों तो मेरा वैसे ही रॉन्ग हो गया है, दूसरे कलर से रॉन्ग कर दे रहा हूँ। ये मेरा रॉन्ग और ये मेरा रॉन्ग पहले ही हो गया है ना, ये मेरा रॉन्ग और ये वाला मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक है, देखिए शायद दो पॉसिबल आंसर्स आएंगे इसमें, चेक करेंगे पूरा के बाद। ठीक है, अब क्या है, क्यू एन एन फेस अपोजिट टू पी, मतलब अगर पी अंदर की तरफ देख रहा है तो क्यू भी बाहर की तरफ देखेगा, एन भी बाहर की तरफ, सॉरी हाँ ये अंदर की तरफ देख रहा है तो क्यू और एन दोनों बाहर की तरफ देखेंगे, और अगर पी बाहर की तरफ देख रहा है तो क्यू भी अंदर की तरफ देखेगा और एन भी अंदर की तरफ ही देखेगा। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है, एक्स एंड ओ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर, एक्स और ओ हैं वो एक दूसरे के लेफ्ट में सेकेंड होने चाहिए। तो जैसे इसको देखते हैं, ठीक है, ओ के लेफ्ट में सेकेंड है क्या, एक्स, पहला दूसरा, यस ठीक है, और ओ को भी एक्स के लेफ्ट में सेकंड करना है तो एक्स बाहर की तरफ देखेगा तभी हो जाएगा, है ना। और इसमें देखिएगा ओ के लेफ्ट में सेकंड है क्या, एक्स, बिल्कुल है, तो एक्स के लेफ्ट में ओ को करना है, इसलिए क्या करोगे, एक्स को आप अंदर की तरफ दिखाओगे। ठीक है, अब देखिए मेरे दो पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं ना, मेरे दो पॉसिबल आंसर आ रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है तो दो ही पॉसिबल आंसर आ रहा हो, और आंसर में जो इसके अरेंजमेंट के बाद जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपका आइदर और टाइप का होता होगा, है ना। चलिए देखते हैं, एक एक करके चेक करते हैं जो नहीं है, कौन कौन सा नहीं है, इसको मैं एक बार हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा रॉन्ग है। ठीक है, ये बीच से गलत हो गया है ना, और ये मेरा पॉसिबल नहीं है, ये दोनों गलत हो गया। बाकी जो दो मेरे पॉसिबल हैं उसको चेक करते हैं। 2% सिट्स बिटवीन जेड एंड पी, जेड और पी के बीच में 2% है। इसमें देखो जेड और पी के बीच में 2% है क्या, एक दो, यस बिल्कुल। इसमें देखो जेड और पी के बीच में 2% है क्या, यस बिल्कुल। ठीक है, क्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, जो क्यू है क्या वो पी के राइट में सेकंड है, देखो पी के राइट में पहला दूसरा क्यू, बिल्कुल सही। जेड पी के राइट में सेकंड में क्यू है क्या, देखो पहला दूसरा क्यू, बिल्कुल सही। अब 2% सिट्स बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2% होने चाहिए, देखो एक्स और डब्ल्यू है ना, एक्स और डब्ल्यू के बीच में 1-2% है। ठीक है, एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2% है क्या, इसमें भी यस बिल्कुल सही है, ये भी है ना, ये आपका एरो है ना ऐसा। ठीक है, अब ऐसा, ठीक है। अब क्या है, W के बाद क्या लिखा हुआ है, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, जो W है जेड का इमीडिएट नेबर होना चाहिए, देखिएगा इसमें भी है ना, ये मेरा पहला वाला, ये मेरा दूसरा वाला। ठीक है, दोनों में W के इमीडिएट नेबर है जेड। W इज फेसिंग आउटसाइड, देखिए दोनों में W आउटसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, अब O एंड Y फेसेस ईच अदर, O और Y क्या है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, देखो इसमें भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इसमें भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। आगे क्या है, एक्स सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वाई, एक्स जो है वाई के राइट में सेकंड है, वाई के राइट में पहला दूसरा एक्स, ठीक है, वाई के राइट में पहला दूसरा, ठीक है, एक्स सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वाई। अब क्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जो क्यू है वो जेड के लेफ्ट में थर्ड है, जेड अगर आप जेड की जगह पर देखते हो तो पहला दूसरा तीसरा, देखो पहला दूसरा तीसरा थर्ड नंबर पर क्यू है, इसमें देखो जेड पहला दूसरा तीसरा तीसरे नंबर पर क्यू है, ये भी सही हो गया दोनों। अब क्या है आगे, Q एंड N फेसेस अपोजिट टू P, Q और N P के अपोजिट हैं, P अगर बाहर देख रहा है
तो क्यू और एन अंदर की तरफ देख रहे हैं, है ना। पी अगर बाहर अंदर देख रहा है तो क्यू और एन दोनों बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब एक्स एंड ओ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर, एक्स और ओ सेकेंड टू द लेफ्ट में होना चाहिए एक दूसरे के। देखिए एक्स यहाँ पर है, अंदर देख रहा है तो उसके, ठीक है, एक्स एक्स के लेफ्ट में है ना, एक्स, सॉरी एक्स को अभी हम लोग, ये आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में इसको बनाया था ना एक्स को, ठीक है, ये आपका ऐसा हो जाएगा। ओ के लेफ्ट में एक्स है और एक्स के लेफ्ट में ओ है ना। यहाँ पर भी देखिएगा एक्स के लेफ्ट में ओ है और ओ के लेफ्ट में एक्स है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सुधार देंगे क्योंकि एक्स को हम लोग सबसे लास्ट में किए थे ना। एक्स एंड ओ सिक्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर, ओ के लेफ्ट में पहला दूसरा एक्स है और ओ के, सॉरी एक्स के लेफ्ट में पहला दूसरा ओ है। तो यहाँ पर मेरा दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी सही हो रहा है, ठीक है। ये मेरा पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, एक्स और ये दोनों अपोजिट अपोजिट होंगे, तभी दोनों एक दूसरे के, है ना, लेफ्ट में सेकंड होंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है ना, ये जो डाउट वाला क्वेश्चन था, अगर इसके अरेंजमेंट देखेंगे तो ये दोनों पॉसिबल है। अब जो क्वेश्चन होगा उसमें हो सकता है आंसर आपका आइदर और के फॉर्म में दिया हो, कि या फिर आपको कुछ कंडीशन दे दिया हो कि पी अगर आउटसाइड देख रहा है तो बताओ कौन सा होगा। क्योंकि देखिए एक में पी आउटसाइड देख रहा है, एक में पी इनसाइड देख रहा है, ठीक है। तो आगे क्या होगा वो आपके क्वेश्चन पे मैटर करेगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा आपका जो भी डाउट रहेगा आप मेरे को टेलीग्राम के थ्रू भी कमेंट पर, टेलीग्राम के थ्रू भी ईमेल भेज सकते हैं, मेरे किसी भी वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका जो भी डाउट रहेगा आप मुझे बताइएगा। और जो डाउट वाला सेशन है ना, जो भी डाउट वाला सेशन है उसको तो आप और ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ देखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो डाउट अभी किसी के माइंड में है वो हो सकता है आपके में एग्जाम टाइम आ जाए, है ना। वैसा फंसेंगे उससे अच्छा डाउट वाले को तो अच्छे से देखिएगा। बाकी अभी जो हमारे एप्टीट्यूड का जो लेक्चर चल रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेली 10 AM पर चल रहा है ना। रेशियो कर रहे हैं और जल्दी आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी चालू होगा जितेंद्र सर के थ्रू। चलिए थैंक यू सो मच, जो भी डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।